तुम नंदिनी और देव की शादी में शामिल हो, और हम भी नहीं चाहते कि देव की शादी के बीच में कोई तमाशा या कुछ हो। इसलिए अच्छा होगा कि अगले 3 दिनों तक तुम हमारे घर के किसी भी फंक्शन में ना आओ। मेरी शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, मेरे लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हैप्पी है। प्लीज इसे बर्बाद मत कीजिए। आप सब ना खुश रहेंगे तो मैं खुश रह पाऊंगी क्या? माफ कर दीजिए नंदिनी मैडम, बात अगर बाबूसा की जान की ना होती तो मैं आपके इतने बड़े दिन में कभी खराब ना होने देती। सारिका, तुम ये सामान वापस पहुंचा कर आओ। क्या मतलब भाभी साहब? मतलब ये कि तुमने वसुधा के घर का सामान बाहर लाया है, अब तुम्हें इसे अंदर रखवाना होगा। भाभी साहब, इस नौकरानी का सामान मैं ना लेके जाऊंगी। ठीक है, फिर हम अपने नौकरानी से कह देते हैं कि तुम्हारा सामान बाहर लेकर आए, ऐसे ही मामेर जाने के लिए। जाने दीजिए ना भाभी साहब, मैं उठाती हूँ। सारिका ने जो भी किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हनुमंत कहाँ है? कल से दिखाई नहीं दे रहा है। बाबू साहब! क्या हुआ वसुधा, तुम रो क्यों रही हो? हनुमंत कहाँ है? सब ठीक है ना? वो गांव के घर की दीवार अचानक से ढह गई थी, इसलिए बाबूसा ने घर की मरम्मत के लिए गांव जाना पड़ा। हनुमंत हमसे पूछे बिना बाजार तक भी नहीं जाता है वसुधा, और आज अचानक से ऐसे गांव चला गया और तुम इसलिए रो रही हो? वो हरे खून की याद आ रही थी, इसलिए। देखो वसुधा, तुम एक सुलझी हुई और समझदार लड़की हो, इसीलिए तो हनुमंत तुम्हें अकेला छोड़कर जा पाया है, और अब यही समझदारी की अपेक्षा हम भी तुमसे रखते हैं। तुमने इस परिवार के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, और इस घर में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जगह हमेशा बनी रहेगी। बस इस वक्त मामला थोड़ा नाजुक है। हमारी बड़ी बहू के माता पिता, मतलब हमारे समधी, नहीं चाहते हैं कि तुम नंदिनी और देव की शादी में शामिल हो, और हम भी नहीं चाहते कि देव की शादी के बीच में कोई तमाशा या कुछ हो। इसलिए अच्छा होगा कि अगले 3 दिनों तक तुम हमारे घर के किसी भी फंक्शन में ना आओ। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा नाम गलत कारणों से उछाला जाए, इसीलिए तुम्हारे दूर रहने में तुम्हारे और देव दोनों की भलाई है।